सिस्टम का मजाक बन जाएगा। एसआईआर समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब 3 फरवरी को सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बंगाल की तरफ से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामूली कारणों से नोटिस भेजे जाने पर आपत्ति जताई। सुनवाई में चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाने का विरोध किया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग के मामले पर सुनवाई टल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। वकील कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया के मामूली कारणों से नोटिस भेजे जाने पर पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में जो हुआ है वह कहीं ज्यादा गंभीर है। कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि तमिलनाडु में भी एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल जैसी ही स्थिति है। कपिल सिब्बल ने सुनवाई सोमवार तक टालने की मांग की है ताकि इस बीच सरकार से निर्देश लिए जा सके। तमिलनाडु में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार 29 जनवरी तक टल गई है। आपको यह भी बता दें, तमिलनाडु को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा है कि वहां भी लाखों वोटर्स को मामूली कारणों से नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने बताया है कि एसआईआर पर आपत्ति और दावा करने की समय सीमा 29 जनवरी है, लेकिन करीब 88 लाख लोगों को अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है, जबकि उनके नाम काटे जाने वाली सूची में है। इस मामले पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, पिछली सुनवाई के दौरान हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोगों को मौका देने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए थे। कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच से कहा कि याचिका में रखी गई समय सीमा को बढ़ाने की मांग का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वकील ने कहा कि एसआईआर मामले में नोटिस दिए जाने हैं। हर दिन आपत्तियों पर 9 लाख सुनवाई होनी है, लेकिन अब तक सिर्फ 1 लाख सुनवाई हुई है। इस दौरान चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने पश्चिम बंगाल सरकार की मांग का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इनका मकसद अर्जी डालते रहना है ताकि समय आगे बढ़ते रहे। इस पर सीजीआई ने कहा, हम अभी समय आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो ये सिस्टम का मजाक बन जाएगा।